स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कॉलरशिप की जो बहुत ही वर्थ है ऑफ टेकिंग, बट हाँ, इट्स रिजिड विद द सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हो जाएंगे एंड इट्स बाय मुथूट फाइनेंस, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड फाइनेंस कंपनी। आप सभी ने मेजरली उसका नाम सुना होगा। यस, इट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय देम, बट इट्स ओनली 7 days लेफ्ट फॉर द एप्लीकेशन विंडो टू गेट क्लोज्ड। तो आपको जल्दी से अप्लाई करना है। आप देख लो आज का वीडियो, एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल से अप्लाई कीजिए। द वन डूइंग एमबीबीएस, बीटेक या तो बीएससी नर्सिंग, इवन द कोर्सेज आर स्पेसिफिक। इन तीनों में से किसी में भी अगर आपने एडमिशन लिया है इसी साल, in the very present year, that is 2025, you are getting eligible from specific states of India. कौन से? I'll get you the list. आप हो रहे हो सेटिस्फाई, अप्लाइड रियली सून। एंड या आज के वीडियो में हम पूरा देखेंगे हाउ टू गो हेड विद द एप्लीकेशन प्रोसीजर, और क्या है डिटेल एलिजिबिलिटी और क्या है और डिटेल बेनिफिट्स। ऑफ कोर्स द स्कॉलरशिप अमाउंट इज ह्यूज, दैट इज 2,40,000। आपको एज अ स्कॉलरशिप फंड मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं यू will be able to solve all your educational related expenses, right? So let's begin with the complete details, and here we go. Again, it's available on to Buddy for Study platform, and जिसकी link available है आप लोगों के लिए in the description box below to apply. Here we go. So that's by Muthoot company, and it's providing an education scholarship. If I talk about the deadline, it's 30th of November. कुछ ही दिन रह रहे हैं बाकी, and I think the one getting eligible should absolutely go ahead with the application today itself. Okay, आज ही कर लेना अप्लाई। फुल टाइम अगर आपने बीटेक या तो एमबीबीएस या तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रखा है, आप एलिजिबल होते हो। साथ ही यू शुड हैव सिक्योर्ड द एडमिशन इन दिस प्रेजेंट ईयर। इस 2025 के किसी भी महीने में आपका एडमिशन हुआ होना चाहिए। ओके, सो दिस शुड बी योर फर्स्ट ईयर ऑफ योर एजुकेशन। 90% or equivalent grading in the qualifying examination of 12th grade. Minimum आपके 90% चाहिए है. Of course, they are being really selective on to selecting the candidates. Yeah, because they want the one who are academically performing well deserve the scholarship. Right? तो इसलिए 12th का भी क्राइटेरिया है। साथ ही जिनकी फैमिली इनकम 2 लाख से कम है एनुअली, वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं and have qualified for the relevant entrance examinations. We very well know courses like this, BTech, MBBS, BSc, सभी के entrance exams होती है, उसमें अच्छा खासा scoring होना चाहिए आपका। साथ ही the one belonging from this particular states of India are getting eligible. Okay, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, तमिलनाडु, चेन्नई। ओके, सो इनमें से अगर आप हो, यहाँ के रेसिडेंट हो सकता है being a resident of this particular cities and you have got admission in some other city, but you are a resident to that city, you can apply. Okay, but हाँ, the one who are from other cities and taken admission into any of one cities from here will not be eligible, क्योंकि यहाँ पे clearly लिखा है eligible may be a resident of this. Okay, so ये आप ध्यान में रखना। Applicants must select the region corresponding to their permanent place of residence, not the location of their college of admission, while submitting applications. Okay, आपको अपना residence वाला जो address है जिसमें ये particular city satisfy हो रहे हैं वही mention करना है in your application form, ना ही वो city जहाँ जिसमें आपकी college है, जिसमें आपका admission लगा है। Okay, so that is to be cleared here. MBBS के लिए मिल जाएंगे 2,40,000 रुपीज, बीटेक बीएससी नर्सिंग के हो जाएंगे 1,20,000 रुपीज। साथ ही कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए व्हेन यू आर सिटिंग फॉर एप्लीकेशन। मेक श्योर इन सभी की सॉफ्ट कॉपी आपके पास रेडी हो, देन यू स्टार्ट अप्लाइंग। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा इन द सॉफ्ट कॉपी, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, एडमिशन प्रूफ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड चाहिए होगा, जस्ट बिकॉज दे मेंशन वन ऑफ द एलिजिबिलिटी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की मार्क्स सही रहनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट टू मेक श्योर योर फैमिली इनकम एनुअली इज लेस देन 2 lakhs, self written request for the scholarship in English. See, they want to get into the convincing side of providing this particular candidate the scholarship. उनको कहीं ना कहीं आपको बताना है कि हाँ, you are the deserving candidate to get the scholarship. The reason why they want a self written request for a scholarship, जिसमें आप लिखोगे पूरा अपना कि मेरी कंडीशन ये है, फिलहाल के लिए मैं इतनी फीस पे कर रहा हूँ एंड मेरी घर की सिचुएशन ये है जहाँ पे अर्निंग इतनी है, तो समहाउ आई वांट टू मैच माय कॉस्ट, इसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। इफ यू वांट हेल्प इनटू हाउ टू राइट,
you can absolutely come and I'll help you out in writing also, don't you worry. Okay, I'll provide you a sample cut of writing जो कि मैं community post पे डाल दूंगी on request, अगर ज़्यादा comments आई तो, जिसको आप as it is मत डाल, उसकी help लेके डाल, ठीक है। ये हो गया। रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा लोकल वीआईपी से, पॉलिटिकल लीडर या तो कम्युनिटी लीडर, आपके कोई पहचान के हो तो आप बिल्कुल ही उसका रिकमेंडेशन लेटर डाल सकते हो। ये करने के बाद सिलेक्शन कैसे होगा, बिफोर गोइंग टू द अप्लाई नाउ टैब आई जस्ट शो यू द सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो पहले तो एकेडमिक मेरिट देखा जाएगा 12th का, जो कि मिनिमम 90 चाहिए है तभी आप अप्लाई कर पाओगे, फिर बाकी का सारा कंपेयर किया जाएगा। फाइनेंशियल नीड दिखी जाएगी, कितनी इनकम है साल भर की। परफॉर्मेंस इन एंट्रेंस एग्जाम कैसा रहा है आपका वो देखा जाएगा। ओवरऑल प्रोफाइल एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स स्टडीज, आप कितने ओरिएंटेड हो, कितने इंक्लाइंड हो टुवर्ड्स स्टडीज वो देखा जाएगा। Terms and conditions, only students who have admitted into present year 2025 can apply. Scholarship amount will be dispersed as per the foundation guidelines. Okay, ऐसा कोई fixed time इन्होंने नहीं कहा, but हाँ आपका जो amount है वो आपको मिल जाएगा on timely basis once you are selected. Fine. So ये उनका address है and yeah some FAQs जिसको भी हम ले लेते हैं, शायद ये भी doubts आपके mind में हो. So who is offering? So that Mithul M. George Foundation, the CSR division of Mithul Group are offering the scholarship. How much is the scholarship? The amount we have got. These are the courses eligible. Last date to apply 30th, and these are the states which are eligible to really apply to this. Fine. So this is the one. FAQ also solved. Now coming to apply now tab. जैसे आप उस पे जाओगे, आपको बड़ी फॉर स्टडी का जो लॉगिन है उससे लॉगिन करना है. Okay, and then you will be redirected to the application form of this particular scholarship. So उनकी ही खुद की एक वेबसाइट है जिस पे आप redirect हो जाओगे. Okay, it will take some time into opening. The reason being it's a heavy website, and once it is open, the form would be displayed, and I hope so it opens soon. Looking upon to my internet connection, yeah, it should open in a really short time. Otherwise, what will I do is, you have any doubts, I'll be helping you out with another video of filling up the form. Only 7 days are left. अगर आपको डाउट है फॉर्म फिलिंग में, कमेंट कीजिए, I'll be more than happy to help you out guys with the same. So ये खुला है थोड़ा सा, देखो this is the complete thing they have gone into brochure and scan to apply. यहाँ पे स्कैनर भी है डायरेक्टली. फाइन. सो ये भी आप कर सकते हो. सो या ये पिछले साल जिनको स्कॉलरशिप मिली है उनका है. फाइन. सो ये वेबसाइट भी इन्होंने बहुत सही बनाई है, into which they have kept all the proof also. Fine. So yeah, we go with this. The sites थोड़ी सी slow है, the reason being it's quite heavy. आप देख सकते हो images बहुत है. So if you want, I'll be coming up with next video really soon. All the best to the ones who are applying. Somehow if you are not getting the eligibility criteria satisfied, recommend it to your friends, families जिनका satisfy हो रहा है. Okay, तो उनको भी तो एटलीस्ट बेनिफिट हो, है ना. एंड आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच स्कॉलरशिप सो दैट आप किसी ना किसी पे एलिजिबल हो जाओ. एंड यार ये डाउट्स काफ़ी आ रहे हैं इनटू द वीडियोस कि मैम एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेशन इज नेवर रिस्ट्रिक्टेड. यू कैन अप्लाई टू एज मेनी स्कॉलरशिप एज यू वांट, बट हाँ वंस यू आर गेटिंग सिलेक्टेड देन यू नीड टू चूज अमंग द स्कॉलरशिप. आप कौन सी लोगे, आप सारी नहीं ले सकते. ओके, सो ऑल द बेस्ट. एंड या इंस्टाग्राम तो है ही मेरा, जहाँ पे आप डीएम के साथ मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हो and ask me any doubts. Okay, all the best. See you in the next video.